हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गूगल की सर्फ एपीआई का यूज़ करके किस तरीके से हम सर्चिंग कर सकते हैं अपने एलएलएम मॉडल्स की हेल्प से। तो आज की क्लास में काफ़ी कुछ आपको नया मिलने वाला है, जो शायद आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। ऐसी कुछ चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, समझाने वाले हैं आपको क्या करना है, कैसे करना। बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और छोटा सा हमारा कोड रहेगा, इसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं गूगल से, और वहां से जो भी हमें पूछना है हम पूछ सकते हैं बेसिकली। तो क्या करना है, चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और यहां पर आप देखेंगे आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। एजेंडा बहुत ही सिंपल है, गूगल सर्च। ठीक है, एजेंडा क्या है हमारा? गूगल सर्च। गूगल सर्च करनी है हमें, कैसे करनी वो हम यहाँ पर बता देते हैं। गूगल SEARCH, गूगल सर्च करना बस। ठीक है, गूगल सर्च हमें करना, ओके चलेगा। अब यहाँ पर हम कैसे करने वाले हैं सर्चिंग, क्या करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और जल्दी से आपको बताएंगे। बिना देरी के हुए बहुत ही कम टाइम के अंदर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, बट आपको एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी अपने आप खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत बस इतना है, क्या है मेहनत आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कि आपको सबसे पहले तो गूगल पे जाना है, और यहाँ आके हमें तो फॉलो वगैरह करते रहना, वो तो ठीक है, बट इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। लाइक आप यहाँ जाओगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्फ एपीआई। ठीक है, गूगल सर्फ एपीआई। अब ये कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना पड़ेगा, कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें आप आराम से देखिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा, और उसके बेसिस पे हम आगे आपको बताने वाले हैं। इसका हम यूज़ करने वाले हैं। सर्फ एपीआई को आप आराम से निकाल के लाइएगा गूगल से, उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली थोड़ा सा है, आप टास्क समझ के इसे पता कर लीजिए कहाँ से आप इसे निकालेंगे, मैं बता नहीं रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर्स की। काफ़ी अलग सा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर रहने वाला है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये फिर इंस्टॉल गूगल सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, गूगल को सर्च करना है तो मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, मैंने इसे कर रखा था, एक बार चेक किया था, सो इट इज वर्किंग फाइन। चलो, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, जो भी हमारी इंपोर्ट की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को ले लेते हैं। लाइक सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एजेंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो हम यहाँ पर सर्च नहीं कर सकते। जब एजेंट हम पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पहले हमें टूल्स बनाने पड़ते हैं, और टूल्स का यूज़ करके अपने एजेंट्स बनाते, राइट। तो बस वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम अपने यहाँ पर एजेंट बनाएंगे, और ये एजेंट के बाद हम अपना यहाँ पर लैंग चेन को हम ले लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशंस कर दी हैं। सब कुछ हमें चाहिए था वो हमने ले लिया। अब हमारी जो सर्फ एपीआई है वो कहाँ पर है आपको बता देते हैं। हमारा जो है .env फाइल आपको देखने को मिल रही होगी, इसके अंदर हमें मिलेगी। ठीक है, बट आपको वहां पर अपने रखनी होगी, एंड इस वेरिएबल के अंदर आप चीजों को रखोगे। किसके अंदर? इस वेरिएबल के अंदर आप वहां चीजों को स्टोर करा दोगे। अब क्या करना है, इसे तो लोड करना है पहले। तो लोड करने के बाद आप इस एपीआई को यहाँ पर कर लोगे, तो ये जैसा एग्जीक्यूट होगा अब आपके पास एक्सेस है अपनी सर्फ एपीआई का। उसका क्या करोगे, हमने टूल्स की क्लास में देखा था, उसका बस यूज केस यहाँ पर देखने वाले हैं कि टूल्स का हमें यूज करना पड़ेगा, और टूल्स का यूज करके हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अपना टूल किट। ठीक है, टूल किट बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे, क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका हमारा, बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो क्या आप, कि हमने लोड टूल किया जिसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था। अब यहाँ पर सर्फ एपीआई जो थी हमारी उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया है। अब इसके अंदर हमने अपने जो मॉडल रखा था, जो हमने ऊपर बना के रखा है, उस मॉडल को हमने यहाँ पर रख लिया है। चलिए काम करते हैं, मॉडल को भी यहाँ पर ले आते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये है हमारा मॉडल जिसे हमने वहां बनाया था और यहाँ हम यूज कर रहे थे बस इसको। तो इधर आ गए हम, और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे क्या, ये मॉडल था हमारा, ये मॉडल आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पर ये एलएलएम मॉडल डाल दिया, सर्फ एपीआई के अंदर सर्फ एपीआई डाल दी है। अब ये बन चुकी है हमारी टूल किट। अब इस टूल किट का काम क्या है, इससे हमने टूल दे दिए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि आप कंपनी में जाते हो। चलिए यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा आई थिंक अगर नोटबुक खुली होगी तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 मिनट का, हम नोटबुक ओपन करते हैं। चलिए, तो ये देख पा रहे हो स्क्रीन? हाँ, अगर ये देख पा रहे हो, तुमने क्या बताया था कि सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और ये है आपकी कंपनी, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या होता है, आपको कुछ टूल्स दिया जाता है कि आपको ये टूल्स यूज करना है, और इसका यूज करके आपको एक पर्टिकुलर, ये हमारा T1 हो गया, इस टास्क को करना है। तो बस वही हमारा काम है कि हम पूरे गूगल सर्च में से हमें कुछ टूल दिए गए जिनका यूज कर रहे हैं हम सर्चिंग के लिए। ठीक है, और उसका यूज करके हमें यहाँ पर टास्क करना है। टास्क हमारा क्या है, सर्चिंग। ठीक है, टूल्स हमें दिए जाएंगे, सर्फ एपीआई वगैरह सारी चीज़ों की जो भी हमें चाहिए होंगी, और उनका यूज़ करके हम यहाँ पर सर्चिंग करेंगे। तो ये बेसिकली जो हमारा काम रहता है, बस इसीलिए हम इनका नाम देते हैं। ये हो गया, आप अगर हो, ठीक है, तो आपका नाम हो जाएगा एजेंट। और एजेंट क्या यूज़ करते हैं, टूल्स, और टूल्स क्या होते हैं, जो भी हमें उस काम को करने के लिए ज़रूरत है। बस सिंपल सा यही फंडा हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं, और उसके बेस पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमने यहाँ पर अपना मॉडल वगैरह डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें कर दी।
अब हमें क्या करना है, कौन से मॉडल, किस टाइप का मॉडल रहेगा हमारा वो डिसाइड करना है, और उसका एजेंट क्या रहेगा, किस तरीके का हमारा एजेंट रहेगा, इनिशियलाइज कर देना हमें अपने एजेंट को। और यहाँ पर टूल किट पास की, हमने मॉडल पास किया, एजेंट पास किया कि किस टाइप का एजेंट हमारा रहने वाला है, एंड हमने इसे एग्जीक्यूट करा दिया। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, आप देख पा रहे हो क्या, ये हमारा प्रॉपर आ गया है। अब इस एजेंट से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इस एजेंट से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आप गूगल से सर्च करके बताओ। अब ये इंफॉर्मेशन किसी मॉडल के अंदर तो ट्रेन नहीं की गई है कि आप देख पा रहे हो क्या यहाँ पर कि रिस्पॉन्स इक्वल टू एजेंट, मैंने इससे क्या क्वेश्चन पूछ रखा, हु इज द पर्पल कैप होल्डर इन 2024। गलत हो सकता है, सही हो सकता है, मुझे नहीं पता, चल चेक करके देखेंगे अभी आपके साथ। बट यहाँ पर आपको एक चीज तो देखने को मिल रही है कि हम अब गूगल से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इस एजेंट के थ्रू, ठीक है। इस एजेंट के थ्रू हम डायरेक्टली गूगल से कनेक्ट कर पाएंगे। अब इस एजेंट को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक टूल किट, ठीक है। टूल किट हमारी हमने यहाँ पर इसे बना ली है, लोड का टूल्स का यूज करके। अब उसके लिए मॉडल डाला था और सारी चीजों को एपीआई वगैरह डाल दी और हमारा काम हो गया। तो बस इसे आप देखोगे एजेंट ने काम शुरू कर दिया है, और ये हमारा पर्पल कैड होल्डर, आई थिंक हर्षल पटेल, सही है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। MS चिदम्बरम स्वामी चिन्ना स्वामी, आई नो द फाइनल आंसर हर्षल पटेल। अब हम एक काम करते हैं, एक काम करेंगे, गूगल में 2024 का चेक कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि ये सही है कि नहीं है। IPL 2024 पर्पल कैप होल्डर, आई थिंक हर्षल पटेल, ठीक है। आई थिंक बिल्कुल सही है, ठीक है। गूगल का सर्च यही बता रहा है, और यही हम अपने मॉडल से करा रहे हैं, मॉडल के थ्रू ये सारी चीजें करा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छा है। और कहाँ पर ये एट MS चिदम्बरम क्या है, M चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई, ठीक है। वहां पर ये सारी चीजें हुई थी, डेट वगैरह सब कुछ दे रहा है, कितने विकेट लिए, क्या लिया, कितने मैचेस के लिए, मतलब सब कुछ, ठीक है। सब कुछ हम प्रॉपर गूगल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीजें लिखी है ना, वो सब कुछ हमने फैच कर लिया है और डायरेक्टली हम उसे यूज कर पा रहे हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम एक और यहाँ सर्चिंग करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे और ये चेक कर लेते हैं भैया, हु इज द पर्पल कैप की जगह ऑरेंज कैप। आई थिंक ये किसके पास है, ये तो मुझे नहीं पता अभी, खैर बट चेक करते हैं क्या है इसका आंसर, क्या आ रहा है और क्या ये दे रहा है। विराट कोहली के पास है आई थिंक 2024 की, हाँ शायद, ठीक है। विराट कोहली के पास सीधा विराट कोहली रेन सुप्रीम सिक्योरिंग द ओरिजिन कैप एंड ऑल, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखो। आई फाइंड द मल्टीपल रिसोर्सेज टीम द विराट कोहली द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ये क्या बता रहा है, इट्स ओके, बट इसने जो आंसर दिया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 2024, ओके ओके ओके, ठीक है। प्रेसिडेंट इस केस के हिसाब से बोला था, बट मजा आ रहा है, आंसर मिल गया। अब क्या करना, बस आपको एक सिर्फ एपीआई डालना, बाकी सारी चीजें हमारी सेम रहेंगी, रिपीट रहेंगी, और आप ये सब कुछ कर पाओगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। और आपको डाउट आ रहा, दिक्कत आ रही, तो आप लिंक्डइन पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, और यहाँ पर जाके आप फॉलो भी कर सकते हैं, जाके आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में हैं, अपडेट मिलता रहेगा इन सारी प्लेलिस्ट के बारे में, आपको सब कुछ यहाँ पता चलता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, यही है हमारी जिंदगी में। तो चलिए बस करते रहिए, थैंक यू।